आइए, इसमें हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे। नर्वस सिस्टम में हम लोग आज पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम कितने टाइप का होता है, क्या कितने टाइप का होता है, उसका क्या क्या काम रहता है और कौन टाइप का कौन किसका क्या काम रहता है, और उसके बाद से और मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए नर्वस सिस्टम से जो तंत्रिका तंत्र से होता है, मस्तिष्क उसी से बनता है। तंत्रिका तंत्र और जो में क्या होता है, पुनर्जन्म की क्या होता है, संभावना बहुत कम होता है, समझ गए। और एक क्या होता है जो पूछता है पुनरुद्धार की संभावना किसमें अधिक होता है, लीवर में। माने फिर से रीजनरेट करने की संभावना किसमें ज्यादा होता है, तो लीवर में। लीवर बहुत खराब हो गया है, फिर तुरंत क्या होगा, रिकवर कर लेगा। लेकिन तंत्रिका तंत्र जो होता है इसमें रीजनरेट करने की क्षमता बहुत कम होता है, और खास करके मस्तिष्क में। किसमें, मस्तिष्क में। तो देखिए इस जो मस्तिष्क का अंदर जो बना है ना तंत्रिका तंत्र, तो तंत्रिका तंत्र से ही बना है, नर्वस सिस्टम से ही बना है। और इसमें एक बार चोट लगता है और टूट गया तो फिर रीजनरेट नहीं हो पाता है, तो आदमी का क्या होता है, डेथ हो जाता है। इसलिए क्या करता है, देखिएगा कहता है बाइक चलाइए या कुछ भी चलाइए तो हेमलेट लगा लीजिए, क्योंकि इधर भी चोट लगेगा तो कम से कम उसका क्या होगा, रीजनरेट हो जाएगा, हमने फिर से दोबारा बन जाएगा। लेकिन मस्तिष्क में अगर अंदर चोट नर्वस सिस्टम में लग गया तो फिर दोबारा क्या होगा, रीजनरेट नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा तो आदमी क्या होता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए बोलता है लोग हेमलेट लगाइए, लेकिन बहुत लोग नहीं लगाते हैं, बोलते हैं कि हमारा बाल खराब हो जाएगा का। तो आइए इसमें कितने प्रकार का होता है, तो देखिए नर्वस सिस्टम मेनली 3 रूप टाइप से पढ़ते हैं। कितने टाइप से, एक होता है सीएनएस, एक पीएनएस और एक एएनएस। तो ई हो गया सीएनएस, एक हो गया पीएनएस और एक एएनएस। सीएनएस का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये एनएस के मतलब हुआ नर्वस सिस्टम। तो इसमें शॉर्ट में लिख दिया सेंट्रल, और यहाँ से क्या समझिएगा, नर्वस सिस्टम। तो इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल मतलब होता है केंद्रीय, केंद्रीय मतलब होता है कि सारी तंत्रिका तंत्र का हेड है। जैसे हर चीज का एक हेड होता है ना, हर विभाग का, जैसे बिजली विभाग का एक अलग हेड होता है, जल विभाग का अलग हेड होता है, जिस तरह भी उसी तरह से क्या होता है शरीर में जो होता है तंत्रिका तंत्र, उस तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करने वाला भी क्या होता है, स्पेशल हेड होता है। तो यह इसी को बोलते हैं सेंट्रल। तो इसमें क्या होता है, ब्रेन के तंत्रिका तंत्र आता है और स्पाइनल क्या होता है, स्पाइनल जो होता है ना। तो देखिए स्पाइनल भी एक ज्यादातर ब्रेन की तरह काम करता है। कोई भी चीज होता है जो क्या होता है, आकस्मिक कोई क्या होता है प्रतिक्रिया देना रहता है, तो तुरंत स्पाइनल ही रिएक्ट करके भेज देता है, दिमाग तक इंफॉर्मेशन भेजने नहीं देता है। जैसे मान लीजिए आपका हाथ जला तो तुरंत नहीं दिमाग को पता चलेगा, तुरंत वहां से क्या होगा, आकस्मिक कोई प्रतिक्रिया देना रहता है तो डायरेक्ट क्या होता है, स्पाइनल से ही उसको ऑर्डर या इंफॉर्मेशन मिल जाता है, उसी के अनुसार क्या करता है, काम करता है। तो इसमें पूछ देगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पहले देख लिए कौन कौन होता है। एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय। परिधीय माने ये चारों तरफ से परिधि टाइप का रहता है पूरा बॉडी में, समझ गए। और सेंट्रल रहता है, सेंटर में रहता है। परिधीय उसकी सेंट्रल के क्या होता है, चारों तरफ रहता है। तो एक परिधीय हो गया। एक होता है ऑटोनोमिक, जिसको एएनएस शॉर्टकट में बोलते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वायत्त। ये क्या होता है, ये ऑटोमेटिक काम करता है। तो हमारे क्या है, बॉडी में 3 तरह का है, एक सेंट्रल है, एक पेरिफेरल है, और एक क्या है, ऑटोनोमिक है। अब सेंट्रल क्या होता है और पेरिफेरल क्या होता है, ऑटोनोमिक क्या है, अब इसको देखते हैं। जो सेंट्रल होता है इसके ऊपर, इस दोनों के, इसके ऊपर क्या होता है, इसका नियंत्रण होता है। जैसे हम लोग को कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचाना रहता है तो ये पेरिफेरल कुछ तंत्रिका तंत्र होता है जो उसी पेरिफेरल के अंदर आता है। तो ये पहुंचाता है किसके, सेंट्रल के पास, समझ गए। और सेंट्रल से यहीं से क्या होता है, उसका प्रतिक्रिया जैसा हो वैसा मिलता है। तो पेरिफेरल क्या होता है, सेंट्रल के अलावा जो होता है इसमें लगभग सभी आ जाता है। क्या होता है, लगभग सभी आ जाता है पेरिफेरल में, इसी को परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं।
परिधि लिख दिए हैं शॉर्टकट में। तंत्रिका तंत्र अपना से जुड़ लेना है, क्योंकि नर्वस सिस्टम जोड़ेंगे तो तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जो स्पाइनल है, समझिए जो ई स्पाइनल है, ई स्पाइनल के पास भी तंत्रिका तंत्र पहुंचाता है। जैसे मेरा रीढ़ की हड्डी है, तो इधर मान लीजिए हमारे हाथ में कुछ चींटी काट दिया, तो यहाँ क्या करेगा, या तो रीढ़ की हड्डी के पास पहुंचाएगा, नहीं तो दिमाग के पास पहुंचाएगा। तो यहाँ से क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड के पास आता है, स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से क्या होता है, मस्तिष्क में आता है। तो यहाँ से जो इंफॉर्मेशन पहुंचाता है तो वही पेरिफेरल हो गया, स्पाइनल के पास पहुंचाए या ब्रेन के पास पहुंचाए। तो स्पाइनल के पास पहुंचाने के लिए 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र होता है। कितना होता है, 31 जोड़ी। और ब्रेन जो क्रेनियल में रहता है, क्रेनियल नर्वस सिस्टम भी उसको बोलते हैं, तो उसके पास 12 जोड़ी होता है। कितना होता है, तो मस्तिष्क के पास पहुंचाने वाला 12 जोड़ी, और मेरुरज्जु के पास पहुंचाने वाला 31 जोड़ी। तो पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछता है तो याद रहेगा। तो ई क्या हो गया, मेरुरज्जु थोड़ा बड़ा है तो 31, और मस्तिष्क थोड़ा सा छोटा है तो 12, इसे याद रख लीजिएगा। इसके अलावा इसी में पेरिफेरल में एक पहुंचाने के अलावा 2 तरह का होता है, और इसमें क्या होता है, सेंसरी या संवेदी तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो सेंसरी या संवेदी तंत्रिका तंत्र उसे कहते हैं जो हमारे क्या करता है, अंग से मस्तिष्क तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। क्या करता है, अंग से मस्तिष्क तक। और एक होता है मोटर या चालन या प्रेरक तंत्रिका तंत्र का है, तो उसको ये क्या करता है, मस्तिष्क से अंग तक पहुंचाता है। क्या करता है, जैसे इस तरह समझिए, जैसे हमारे हाथ में चींटी काटा है, तो अगर यहाँ से इंफॉर्मेशन दिमाग के पास आएगा कि यहाँ कोई काट रहा है, चाहे दर्द हो रहा है, समझ गए, तो फिर दिमाग इंफॉर्मेशन देगा, वहां से हाथ हटा लो। अच्छा देखो चींटी ये छोटा है तो दाब दो, साफ हो जाएगा। वहीं पे कुछ ना कुछ तो दिमाग इंफॉर्मेशन देगा ना। जैसे आग पे रख देते हैं, तावा ऐसे बैठल है, और कोई पीछे से आके स्विच चुभा दिया, तो तुरंत जाएगा यहाँ पे कहेगा तो हटा लो, और चाहे कितना लो सुई पकड़ के खींच लो, होता है ना, ले चलो घर। तो इंफॉर्मेशन एगो यहाँ से गया मस्तिष्क के पास, और मस्तिष्क फिर इंफॉर्मेशन देगा हाथ को कि सुई से हाथ हटा लो, या उसको 2-4 हाथ दे दो। मैंने ऐसा तो होता है, नहीं होता है, किसी को कोई हाथ में काट दिया चाहे हाथ में मार दिया तो क्या करता है, 2-4 हाथ दे देता है। तो उसके दिमाग के ऊपर है जो किस तरह इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो वही अगर इधर से गया दिमाग के पास तो उसको क्या बोलेंगे, सेंसरी या इधर ध्यान दीजिए, पूछता है सेंसरी का इंफॉर्मेशन किधर से किधर जाता है, हल्का सा कंफ्यूज होकर मार दीजिएगा दूसरा। तो जितना ही छोटा रहता है उतना ही कंफ्यूज होता है, और उतना ही टेस्ट में आप लोग देखिए लिए। तो सेंसरी का मेन काम क्या है, अंग से मस्तिष्क तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, और मस्तिष्क से अंग तक लाने के लिए अलग व्यवस्था है। तो उसके लिए मोटर होता है, क्या है, अब समझिए कि सिंपल है, इसको याद इस तरह रखना है। अगर मोटर फिट होगा शरीर में तो ये हाथ में रहेगा कि मस्तिष्क में रहेगा, मस्तिष्क में। समझिए माने कोई मोटर इंफॉर्मेशन पहुंचाने वाला तो यहाँ होगा, तो यहाँ से भेज देगा अंग के तरफ, समझ गए। तो इस तरह से याद कर लीजिए। अब देखिए तो म से मोटर, म से मस्तिष्क, और मस्तिष्क से अंग की तरफ जाएगा तो इसका विपरीत ये हो जाएगा, समझ गए। एक होता है मिश्रित, ये दोनों के अलावा एक मिश्रित भी रहता है, 3 टाइप का उसमें रहता है। इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, लाने जाने के लिए, लाने के लिए अलग, और पहुंचाने के लिए अलग, ये हो गया। एक होता है मिश्रित, ये वहीं ले जाएगा और वहीं लाएगा। तो ये कम काम करता है, ज्यादातर क्या करता है, ये वाला काम करता है। तो मिश्रित भी रहता है, तब पूछ देगा एएनएस में कितने टाइप का रहता है, तो 3, सेंसरी, मोटर और मिश्रित। कोई दिक्कत। अब देखिए जो एएनएस है, ऑटोनॉमिक स्वायत्त है, इसमें 2 तरह के, इसके अलावा भी हमारे इति में ये आकस्मिक कभी कभी काम करता है। इसके लिए ये हमेशा काम नहीं करता है, आकस्मिक काम करता है, तो इसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक या स्वायत्त। ये अपने आप कभी कभी हो जाता है, जैसे हम लोग कभी डर जाते हैं, कभी खुश हो जाते हैं, देखते हैं, जैसे अचानक शेर आ गया तो डर जाइएगा, समझ गए। तो समझिए कि ऑटोनॉमिक तंत्रिका तंत्र आपका एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इसमें 2 टाइप का होता है, एक अनुकंपी और एक परानुकंपी। अनुकंपी कब एक्टिव होता है, कि डर के टाइम में, कब, डर के टाइम में। और परानुकंपी कब होता है, जब उत्साहित होते हैं, खुशी हो जाते हैं। ज्यादातर नहीं होता है, कोई लोग एकदम देखिएगा अचानक खुश हो जाता है,
तो ई जब मैंने खुशी एकदम जॉली मूड में रहते हैं तो ई क्या करता है, ज्यादा एक्टिव रहता है। और डर के मूड में रहते हैं कि काज ने का होगा, जैसे रिजल्ट आने वाला है, काज ने का होगा, भागे भरोसे है, काज में पास होंगे कि नहीं होंगे, नहीं वो डर रहता है। तो समझिए यही होगा। तो इसमें क्या होता है, आंसू की संख्या बढ़ जाता है। क्या होता है, ये जब एक्टिव होगा कि क्वेश्चन पूछता है आंसू की अगर संख्या बढ़ रहा है तो कौन तंत्रिका तंत्र वहां पे एक्टिव होगा, प्राणानुकंपी की अनुकंपी, तो अनुकंपी। हृदय की गति बढ़ जाएगा, समझ गए। और पाचन की क्रिया क्या होगा, घट जाएगा। और लार की ग्रंथि माने लार स्रावित होने की मात्रा क्या होता है, घट जाता है। तो लार स्रावित तो जितना होता है उतना ही ज्यादातर उसमें क्या होता है, जाइम पाया जाता है, खाना अच्छा से पचता है। पढ़े थे ना पाचन तंत्र में, तो लार की मात्रा घट जाएगा तो पाचन तंत्र ऑटोमेटिक है घट जाएगा कुछ मात्रा। और हृदय की गति दर्द के समय में बढ़ जाता है, घट जाता है, बढ़ जाता है। तो और भी इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि इथिक रोम का खड़ा होना, तो इसमें आएगा, किसमें आएगा, डर वाला में आएगा। खुशी से रोआ खड़ा होता है क्या, तो डर वाला में जो भी सेंस आए यहाँ पर क्या होगा, ब्लड। आपको क्वेश्चन जैसे पूछ दिया कि ब्लड का गति बढ़ जाना, प्राणानुकंपी में आएगा कि अनुकंपी में, ब्लड का गति बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, आदमी को भी डर होता है किस चीज का, समझ गए। तो ये किसमें आ जाएगा, अनुकंपी में। और प्राणानुकंपी में ये हो जाएगा जब उत्साहित मूड में है, खुशी मूड में है, जॉली मूड में है, समझ गए। तो इसमें आपका क्या होगा, खुश रहिएगा तो आंसू बढ़ जाएगा, घट जाएगा, खुश रहिएगा तो आंसू बढ़ेगा। बहुत दूसरा खुशी हो गया, जनरली ना बात हो गया क्या। तो आंसू की मात्रा क्या होगा, घट जाएगा, इसके विपरीत हो जाएगा। हृदय की गति क्या होगा, कम हो जाएगा। उत्साहित खुशी मात्रा में है तो ये अपने नॉर्मली ना काम करेगा। तो आप कुछ एक्स्ट्रा सोच में नहीं कीजिएगा, एकदम मस्त रहिएगा। मान लीजिए पाचन की क्रिया क्या होगा, सही बढ़ जाएगा। लार की मात्रा क्या होगा, बढ़ जाएगा। बीपी का होगा, कम हो जाएगा, घट कहाँ से आएगा। अगर खुश रहिएगा तो बीपी बढ़ेगा कहाँ से, अब नॉर्मल में रहिएगा। क्या और टेंशन में भी वही ना बोले, अनुकंपी अपरानुकंपी, याद रखिए। अब समझिए, अब यहाँ पे क्या है, अब एक बताए थे तंत्रिका तंत्र जो मस्तिष्क में होता है उसमें क्या होता है, पुनर्उद्भव या रीजनरेट की मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है तंत्रिका तंत्र में। कोई दिक्कत, उसको क्या लिखे इसे बोल दिए। अब देखिए, अब आपको जो है ब्रेन के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि देखिए हमारा जो ब्रेन है ना, यहाँ से जो क्रेनियल नामक अस्थि में बताए थे, कितने अस्थि से बनता है, 8। तो क्रेनियल नामक अस्थि को हटाइएगा ना तो इसमें जो ब्रेन मिलेगा तो देखिएगा गुद्दा टाइप का होगा ना। तो लगभग 90% तंत्रिका तंत्र का बना रहता है। किसका बना रहता है, तो 90% तंत्रिका तंत्र का ही बनाता है, नर्वस सिस्टम का बना रहता है। तो उसमें रीजनरेट की संभावना तो बहुत कम होता है। तो अगर उसमें चोट आ गया तो समझिए कि ज़्यादातर 90% चांस आदमी बचेगा नहीं, माने मर ही जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर सुरक्षा के लिए इसको इतना हार्ड क्या होता है, क्रेनियल नामक अस्थि बनाया जाता है 8 को, बहुत हार्ड रहता है। देखिए थोड़ा मोड़ा मारने से क्या होगा, नहीं होगा। लाठी से भी मारता है तो नहीं फूटता है क्या, ज्यादा हल्का फुल्का जैसे ही चाम पटेगा, इसका स्किन भी बहुत मजबूत रहता है, ठीक है। ऊपर से पहले बाल रहता है, ठीक है। देखिए अरे सुनिए ना, सुनिए आराम से। देखिए बाल इसलिए बनाया गया है कि बाल पहले इस पर, पहले लोग बड़ा बड़ा बाल क्यों रखते थे, तलवार मारिएगा ना तो ये बाल पर छील जाता है, समझ गए। उसको काट नहीं सकते हैं। लड़के लोग काहे बाल बड़ा कर रखती है कि उनको कोई काट नहीं सकता है। उन लोग तलवार मारिएगा तो ऐसा ही क्या होगा, देखिएगा जो फांसी चढ़ाता है वो बलिदान देता है लोग, तो बाल हटा देता है लोग, बाल ऐसे हटा के तब मारता है, बाल मारता है लोग छुटक जाता है, समझ गए। तो किसी के काटना हो तो बाल हटा दीजिएगा, समझ गए। पहले पोला के उसका बाल काट दीजिएगा। अभी ना ये बात देखिए कि अभी उसका बाल पोला काट रहे हैं तो आपने पहले से बाल कटल है, ये कुछ दिमाग लगा दे तो गर्दन उड़ा दे, ठीक है।
तो देखिए पहले क्या होता है, ये बाल रहता है, बाल से कोई मारता है तो पहले बालें रोक लेता है, उसके बाद से इसका स्किन भी मोटा रहता है, उसके बाद जो स्किन रोकता है, उसके बाद स्किन भी नहीं रोका तो क्रेनियल नामक अस्थि रहता है, वो भी बहुत मजबूत रहता है। अब क्रेनियल नामक अस्थि भी नहीं रोकेगा तब जाके, तो 3 लेयर है समझिए, बाल, स्किन और क्रेनियल नामक अस्थि। उसके बाद भी आवरण रहता है, तो आवरण भी 3 को लेयर का रहता है, तो वो बताते हैं। अब देखिए, अब जो ब्रेन रहता है तो किसका 90% बना रहता है, तंत्रिका तंत्र। तो देखिए हमारा पूरे बॉडी के जो वजन होता है ना, 2% भाग उसका वजन होता है। कितना वजन? 2%। अगर मान लीजिए हम 100 किलो के हैं तो हमारे 2 किलो का समझिए, इसमें जो ब्रेन है, अगर 50 किलो है तो 1 किलो का क्या होगा? ब्रेन। खाली सब खोपड़ी उपड़ी मिला के नहीं, उसमें लगभग जो तंत्रिका तंत्र का बना रहता है ना, तो उस आदमी के मस्तिष्क का, कोई आदमी होता है कि इतना बड़ा मूल्य होता है उसका, समझ गए? तो वो क्या होगा, उसका हमेशा माथा लोडे रहेगा, वो अलग की बात है। क्या उसको क्या उतना हमको नहीं पता है। नहीं, जनरली नॉर्मली आदमी का दिखेगा बड़ा बड़ा क्या होता है, मुंडी रहता है, और कुछ लोग का क्या होता है, छोटा रहता है, समझ गए? जिस तरह आप लोगों का छोटा छोटा है, शरीर के हिसाब से क्या हम लोग का शरीर के हिसाब से है। चलिए सुनिए, तो वजन पूछ देगा, मस्तिष्क वजन कितना होता है? 2%। परसेंटेज के अनुसार 2%, समझ गए? लेकिन ग्राम में पूछ देगा, केजी में पूछ देगा, तो यही मेल में होता है 1300 से 1400, किसी में 1300, किसी में एवरेज, समझ गए? तो एवरेज देता है ज्यादातर 1350, समझ गए? अब महिला में होता है 1200 से 1300। तो 100 ग्राम कम रहता है, थोड़ा सा इधर माथा खाने के लिए, ठीक है? इधर से 50 ग्राम आराम से खा लेंगे तो बैलेंस हो जाएगा, समझ गए? अब मान लीजिए अगर ज्यादा पहले ही, भगवान तो जानते ना है किसका कम देना है किसका ज्यादा देना है। अब देखिए, तो इन लोगों का मर्द का होता है 1300 से 1400 ग्राम, लगभग 1350। और ये ऑप्शन के अनुसार छांटिएगा, कहीं 1300 ही परफेक्ट है तो, या 1400 तो ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो 1300, 1350 दे देगा तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। लेडीज का होता है 1200 से 1300। अब देखिए, मस्तिष्क जो होता है, बताए ना, बाहरी भाग बाल होता है, उसके बाद से अस्थि स्किन होता है, उसके बाद से क्रेनियल नामक अस्थि होता है, 8 अस्थि से मिलकर बना होता है। कितना बना होता है? 8 क्रेनियल नामक अस्थि। 8 अस्थि कौन कौन रहता है बताए थे? बहुत बढ़िया, याद है आप लोग का? क्या ये बोल रही है, इनको याद है? बताइए। नहीं याद है। और तो काहे बोल रही है? बताइए। हाँ, देखिए, एक फ्रंटल होता है, पेराइटल 2 गो होता है, तो कौ गो होगा? 3 गो। एक ऑक्सीपिटल 4 गो, 2 गो टेम्पोरल, दोनों कान में रहता है 6 गो, एगो स्पिनोइड 7 गो, और एगो इथमोइड 8 अस्थि हो गया। तो ई हो गया यहाँ पे। अब देखिए, जो हमारा जो मस्तिष्क रहता है ना, तो देखिएगा इस तरह से रहता है, मैंने इस तरह से रहता है ना, देखते हैं? मस्तिष्क नहीं देखे कभी? इस साइड में रहता है, नहीं देखिएगा, जाइएगा ना तो आज भर एक बार से खोल के देखिएगा, ठीक है? तो देखिएगा उसमें जो होगा ना, इस तरह से, हाँ, अखरोट जैसा रहता है। बताइए दिमाग हम लोग कहाँ होगा? सब अभी मस्तिष्क अभी खोल रहे हैं, तो कहाँ टेंशन ले रहे हैं? देखिए इस तरह से यह आकार में रहता है। तो जो यही होता है, क्या होता है, 90% तंत्रिका तंत्र का बना होता है। इसी को क्या होता है, इसको रखने के लिए 3 गो लेयर बनाया जाता है। कितना? 3। इस तरह से तो 3 लेयर होता है। तो एक होता है बाहरी वाला, एक मध्य वाला, और एक, तो इसी लेयर को, इसी को जो यहाँ आवरण जो लिखे हैं, इसी को मेनिंजिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिंजिस। तो मेनिंजिस
तीनों के मिल के एक नाम दिया गया है। क्या किया गया है? ये तीनों मिल के एक ही बार में बोला गया है मेनिंजिस। लेकिन इसमें सबसे बाहरी आवरण आता है तो इसको ड्यूरामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसे बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं? DAP, इसी को बोलते हैं DAP। तो बाहरी आवरण को बोलते हैं ड्यूरामीटर और बीच वाला को एरेक्नोइड यानी मध्य वाला भाग को, समझ गए? एरेक्नोइड और ड्यूरामीटर एरेक्नोइड, और इसको तीसरा को बोलते हैं पायामेटर या पियामेटर। ठीक है, क्या बोलते हैं? पायामेटर या पियामेटर। तो देखिए इस पहले आपको सिंपल इतना ही पूछेगा, ठीक है, मस्तिष्क के आवरण को क्या बोलते हैं? मेनिंजिस। ठीक है, अब उसमें भी स्पेशल अगर पूछ दिया डीप तो इसमें क्या होगा? ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड और पायामेटर। कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें क्या होता है, देखिएगा ये एक यहाँ से इस तरह जा रहा है, एक यहाँ से उभार है ऊपर के तरफ और नीचे गर्त है, उभार है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो ऊपर वाला भाग को उभार कहते हैं, नीचे वाला गर्त कहते हैं। माने ऊपरी भाग और निचली भाग, समझ गए? तो ऊपरी भाग को गाइरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाइरस असल, लिख देते हैं यहाँ पे गाइरस। और निचली भाग को क्या बोलते हैं? ये ऊपरी भाग हो गया और निचली भाग को सल्की। ऊपरी भाग को गाइरस, सुन लीजिए, लिख लीजिएगा, गाइरस और निचली भाग को सल्की। तो ऊपरी गाइरस सल्की किसमें होता है? मस्तिष्क में होता है। तो ये आपको देखिए एग्जाम में क्वेश्चन बस ही पूछेगा किसका भाग है, ठीक है, ऐसे भी याद रख लीजिए। लेकिन अब देखिए यहाँ पे अब ब्रेन के बारे में बताते हैं। ब्रेन कितने टाइप का होता है इसको मिटा देते हैं, समझ लिए ना? गाइरस सल्की। देखिए ब्रेन मेनली रूप से 3 भाग में बटा है। कितने भाग में? 3 भाग में। तो एक आगे वाला भाग होता है, एक मध्य वाला भाग होता है, एक पीछे वाला भाग में बढ़ता है। तो आगे वाला को अग्र मस्तिष्क और बीच वाला को मध्य मस्तिष्क और पीछे वाला को पश्च मस्तिष्क। इतना कोई दिक्कत? तो अब आगे वाला को इंग्लिश में बोलते हैं फोर ब्रेन, बीच वाला को बोलते हैं मिड ब्रेन और पीछे वाला को बोलते हैं हिंड ब्रेन। क्या बोलते हैं? कि आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया, एक एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है और सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछ देगा हिंड ब्रेन किसका भाग? बस अग्र मस्तिष्क की पश्च मस्तिष्क, और हिंदी में हिंड लिखेगा और नींद ले रहे हैं। ठीक है, देखिए पूछ देगा हिंड ब्रेन किसका भाग है? पश्च मस्तिष्क। नींद आता आराम से नींद खींच लीजिए, कौन सी घटना है? गामछा लाए हैं, गामछा बिछा दीजिए। ऊपर से सुनिए हिंड ब्रेन क्या है, सुनिए पूछ देगा। मिड ब्रेन तो मध्य हो जाएगा, आप फोर ब्रेन तो समझ रहे हैं। अब देखिए इसको हम लोग देखिए ये तो हिंदी हो गया, इसका इंग्लिश हो गया। लेकिन बायोलॉजिकल भाषा में जो डॉक्टर लोग टेक्निकल भाषा में बोलता है लोग प्रोसेंसिफ्लॉन बोलते हैं। अगर आपको अग्र मस्तिष्क में प्रॉब्लम हो जाए तो डॉक्टर कभी नहीं कहेगा फोर ब्रेन में प्रॉब्लम है चाहे अग्र मस्तिष्क में प्रॉब्लम है, सीधे लिखेगा प्रोसेंसिफ्लॉन इज इफेक्टेड, माने इसी में प्रॉब्लम है, इफेक्ट है इसी में या ट्रबल है। तब पूछ देगा प्रोसेंसिफ्लॉन किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का। हाँ, प्रोसेन PROCEN CEPHLON। तो प्रोसेंसिफ्लॉन क्या बोलेंगे? प्रोसेंसिफ्लॉन। अब कोई कह देगा कि चोट लगा है प्रोसेंसिफ्लॉन में, तो समझिए कि आगे वाला मस्तिष्क में क्या है? चोट लगा है, या कुछ भी हो। मीसेंसिफ्लॉन क्या बोलेंगे? मीसेन या मीजन भी बोलता है लोग। मध्य मस्तिष्क को मीसेंसिफ्लॉन, क्या? मीसेंसिफ्लॉन। और पश्च मस्तिष्क को रोहम्बन सिफ्लॉन, या सिफ्लॉन शॉर्टकट में लिख दिए हैं। रोहम्बेन होता है, ठीक है, BA लेकिन बेन पढ़ा जाता है। तो रोहम्बेन क्या हो गया?
अब देखिए, अब यहाँ से अग्र मस्तिष्क है तो इसको हम 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं। कितने भाग में? 3 भाग में। तो एक होता है घ्राण पिंड, जिसको ऑल्फैक्टरी भी बोला जाता है इंग्लिश में, समझ गए। और एक होता है प्रमस्तिष्क, जिसको सेरिब्रम बोलते हैं। सेरिब्रम के नाम कभी सुने होइएगा, समझ गए। तब क्वेश्चन में बिहार एसएससी में पूछा था सेरिबेलम किसका भाग है। हम लोग क्वेश्चन में बिहार एसएससी में पूछा था कि सेरिबेलम किसका भाग है। तो देखिए, सेरिब्रम, सेरिब्रल और सेरिबेलम 3 गो होता है, समझ गए। अभी हम बता देंगे, अभी आराम से बता देंगे, ऐसा बताएंगे कि अब कभी जन्म में नहीं भूलिएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। तो ऑल फैक्ट्री होता है घ्राण पिंड। घ्राण पिंड के ये होता है ना, जिससे हम लोग गंध लेते हैं, मैंने नाक वाला को समझिएगा, नाक में थोड़ा सा उंगली डालिएगा अंदर ना, तो यहाँ तक जाइए, इतना यहाँ तक जाइएगा तो ऑल फैक्ट्री मिल जाएगा, ठीक है। उंगली नहीं जाएगा ना तो क्या कीजिएगा, कलम है ना, मैंने हम बात बता दिए, इस तरह से याद रहेगा। देखिए, नाक के जो पिछली भाग होता है, जहाँ से सुगंध मिलता है या दुर्गंध मिलता है, तो पता चलता है ना यहाँ अच्छा अच्छा सुगंध है। जैसे सेंट कोई मार के आएगा तो पता है वाह बड़ी बढ़िया सेंट है, समझ गए। तो इसी से क्या होता है, यहाँ पे नाक के थोड़ा सा पीछे यहीं पे घ्राण पिंड रहता है, तो इसी को बोलते हैं ऑल्फैक्टरी। इसका क्या काम होता है, बस इतना ही याद रखना है, गंध का पता चलता है इसके माध्यम से, समझ गए। और मनुष्य में कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है, एक इस साइड से एक इस साइड से, ठीक है। 2 कलम होगा तो उसमें लगा के चेक कर लीजिएगा क्या ऑल्फैक्टरी यहाँ हो गया। अब देखिए, अब हो गया प्रमस्तिष्क। देखिए, ये वो जो बताए रहे ना कि ब्रेन का 3 भाग जो हम बताए हैं, ये 2/3 भाग अकेले होता है। क्या होता है, जो अग्र मस्तिष्क होता है 2/3, मतलब जितना मस्तिष्क का भाग होता है, समझ गए, उसमें से 2/3 का मतलब होता है लगभग 66 एग्जैक्ट वैल्यू जाएगा 66.2/3 मैथ की भाषा में। तो 66% भाग अकेले इसमें होता है, रेस्ट बच गया आपको लगभग 34%। तो 34% भाग में ये दोनों थोड़ा थोड़ा रहता है, समझ गए। लेकिन 66% भाग में क्या होता है, जितना हमारा दिमाग है ना, तो इसमें से मान लीजिए 100% है, तो इसमें से 66% एरिया अकेले कौन कवर किया, अग्र मस्तिष्क। 34% में लगभग ये दोनों। कोई दिक्कत तो पूछ देगा, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है, अग्र मस्तिष्क, क्योंकि 66% अकेले ले लिया है तो सबसे बड़ा भाग न हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए, इसमें क्या है, प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क को ही सेरिब्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेरिब्रम। इसी को एक और भाषा है टेलेनसिफ्लॉन। क्या बोलते हैं, टेलेनसिफ्लॉन। तो प्रमस्तिष्क को ही टेलेनसिफ्लॉन भी कहा जाता है। एक होता है डाइएनसिफ्लॉन, ये अलग होता है। क्या होता है, तो आपका अग्र मस्तिष्क में 3 भाग, ए बी सी। एक हो गया घ्राण पिंड, दूसरा हो गया प्रमस्तिष्क, एक हो गया डाइएनसिफ्लॉन। तो डाइएनसिफ्लॉन को ही, प्रमस्तिष्क को हम बोलते हैं टेलेनसिफ्लॉन। कोई दिक्कत। तो क्वेश्चन पूछ देगा डाइएनसिफ्लॉन कौन मस्तिष्क का भाग है, अग्र मस्तिष्क की, पश्च मस्तिष्क की, मध्य मस्तिष्क। डाइएनन की क्या बोला है, डाइएनन, डाइएनसिफ्लॉन। अच्छा डाइएनन हो गया है, डाइएनन, डाइएनन हो गया है, गलती लिखा गया है, डाइएनसिफ्लॉन। अरे डाइएनसिफ्लॉन, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे ये जो डाइएनसिफ्लॉन पूछ देगा किसका भाग है, अग्र मस्तिष्क। तो याद रखना है, इससे नहीं काम चलेगा। आई टेस्ट में आप लोगों को मिलेगा इसी में से, ठीक है। तो डाइएनसिफ्लॉन किसका भाग है, प्रमस्तिष्क। तो प्रो मैंने समझिएगा आगे वाला, ऑल्फैक्टरी तो बताइए दी है, नाक में डालिएगा तो यही ना आगे मिल जाएगा। डाइएनसिफ्लॉन क्या हो गया, इतने डीपली हम पढ़ के पढ़ा रहे हैं, तो डीपली आप लोग नहीं पढ़िएगा, आप लोग मत पढ़िए, टेस्ट में कम नंबर आएगा, ठीक है। आप लोग को इनाम दूसरा कोई ले जाएगा, समझिए। देखिए, टेस्ट से मत डरिए, टेस्ट से ये समझिए ना कि टेस्ट नॉर्मल गिफ्ट जीतिए लेना है हमको, क्या करना है, जीत लेना है, नहीं
तो कम से कम 40 में मेरा 35 नंबर आ जाए, 35 नंबर आ गया तो समझिए कि आप विजेता है। समझ गए? अब देखिए, अब मध्य मस्तिष्क हो गया। मध्य मस्तिष्क तो बता दिए मिड ब्रेन कहते हैं, मेसेंसिप्लॉन कहते हैं। इसमें दो भाग होता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, ठीक है, और सेरिब्रल। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में लिखे तो इस तरह से, कार्पोरा का बोल, कार्पोरा कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, बोलिए तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। और यहाँ पर सेरिब्रल, यहाँ बोलम ना, और ठीक है, तो यहाँ पे सेरिब्रल। अब देखिए पश्च मस्तिष्क में, तो इसी को बोलते हैं हिंड ब्रेन या रोम्बेनसिप्लॉन। अब देखिए ये 3 टाइप का होता है। ये जो है मेसेंसिप्लॉन था, और एक का था प्रोसेंसिप्लॉन, और एक होता है रोम्बेनसिप्लॉन। तो ये 3 टाइप का होता है। तो एक होता है पोन्स, क्या होता है पोन्स, एक होता है अनुमस्तिष्क, और एक होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा किसका भाग है? पश्च मस्तिष्क। और अनुमस्तिष्क सेरिबेलम, सेरिबेलम आपका भी पश्च मस्तिष्क हो गया, और सेरिबेलम का ही नाम है अनुमस्तिष्क। और पोन्स के पोन्स है मेडुला ऑब्लोंगेटा का मेडुला ऑब्लोंगेटा। कोई दिक्कत? सुनिए, अब रहिए मत, ये सब पूछता है। आप लोग ये नहीं सोचते हैं कि सब चीज खोज के इकट्ठा करके एक जगह हम लोगों को बता दे रहे हैं, ठीक है? क्या इतना उटपटांग नाम है तो हम क्या करें, हम बनाए हैं क्या? हमारा तो बनाना रहता तो हम खाली पीए बना देते, आराम से पी बोल के चल देते, ठीक है? देखिए इसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लीजिए एक बार 2 बार। हम खुद 10 बार पढ़ते हैं, तब एक बार इसको क्या किए हैं आप लोग बताएं, तो आप लोग भी पढ़िए। कंफ्यूजन दूर कर दिए, सेरिब्रल। देखिए यहाँ पे जो है सेरिब्रम, इसको हिंदी में लिख देते हैं सेरिब्रल। एगो यहाँ पे होता है सेरिबेलम। हाँ उसी हिसाब से हम भी जोड़े हैं। देखिए सुनिए, अब अबे याद हो जाएगा। देखिए ये हो गया सेरिब्रम, तो इसमें ब्रह्म बाबा याद रख लीजिए। क्या कीजिए, ब्रह्म बाबा जानते करते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ तो ब्रह्म बाबा सबसे आगे रहेंगे कि पीछे, क्योंकि आदमी से ये तो बड़े ना है, सबसे आगे सेरिब्रम में, तो ब्रह्म बाबा सबसे आगे। तो आगे तो अग्र मस्तिष्क, इसमें कोई दिक्कत? जैसे देखिए ब्रह्म किसी में नहीं है, ये ब्रल है, आई बेलम क्या है। अब देखिए आप कोई गलती कीजिएगा तो 2 बेलना गिरेगा तो पीछे से ना कोई मारेगा, पीछे से चाहे पीछे मस्तिष्क मारेगा कि साफे हो जाए। समझ गए? तब बेलन याद रखिए, यहाँ से बेलन को बेलन बना लीजिए। क्या बना लीजिए? बेलन। तो आपको देखिएगा तो अभी ना, बाद में जब शादी होगा तो 4 बेलना गिरेगा, ठीक है? तो यहाँ तो पीछे गिरेगा, समझिए कि इसी पर मारा है, चिल्लाते भाग गए, ठीक है? कहाँ गिरा है? देखिए ये कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए अभी हंसी मजाक में आप सीख जा रहे हैं, नहीं तो अभी पिटाइएगा ना तो 2 दिन के बाद देखिएगा। तो इसको इस तरह से याद रखिए, बेलन से कहाँ पिटाए थे? पीछे, तो पश्च मस्तिष्क। आप ब्रह्म बाबा से सीधे कहे थे गोड़ लगते नहीं ब्रह्म बाबा, इस तरह से, तो इसी तरह से रख के गोड़ लगते हैं। तो अग्र मस्तिष्क आएगो बीच में बच गया सेरिब्रल, समझ गए? मिडिल मस्तिष्क ना जाए, कोई दिक्कत? ये 4 गो, ये 3 गो याद हो गया आप लोग का? गोड़ लगते हैं ना ब्रह्म बाबा के, तो हो गया। अब देखिए अब इसमें क्या काम है, इसका तो काम है खान पीन। अब इसका जो है ये 2 भाग में होता है। कितने भाग में होता है? अब इसके बारे में भी किसका क्या काम होता है, कौन क्या चीज को नियंत्रित करता है। जैसे मस्तिष्क ही पूरा बॉडी को नियंत्रित करता है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं
तो इसको कौन नियंत्रित कर रहा है? मेरा धड़कन धड़क रहा है तो इसको कौन नियंत्रित कर रहा है? समझ गए बात को? हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, तो इसको कौन नियंत्रित कर रहा है? देखिएगा इसमें किसी किसी का बोलते हैं तो बात गड़बड़ निकल जाता है, तो इसमें क्या कौन दिक्कत है कि बात सही नहीं निकल रहा है? कोई कोई बहुत फ्रेश बोलता है तो क्या इसमें ठीक है कि बोल रहा है? कोई दिमाग के तेज होता है तो क्यों होता है? इसमें से कौन डेवलप है कि दिमाग के तेज है, कोई दिमाग के कमजोर हो जाता है, याद नहीं हो पाता है, तो कौन इसमें कमजोर है? इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? आप सोचते रहिएगा, इतना डीपली बताइएगा, तो सीख लीजिएगा तो खराब है। तो इसको मिटा के बताते हैं।